और नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मास्टरमाइंड सिकंदर बिहार में सस्पेंड हुआ है। सिकंदर यादवेंदु को बताया जा रहा है सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड। समस्तीपुर निवासी यह आरोपी एलईडी घोटाले में भी जेल गया था। वह दानापुर में नगर आवास विभाग में पदस्थापित था। उसके मूल विभाग जल संसाधन ने उसे सस्पेंड किया है। बिहार में इस मामले में 5 अभ्यर्थी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। सिकंदर यादवेंदु को सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। समस्तीपुर निवासी आरोपी एलईडी घोटाले में भी जेल गया था। वह दानापुर में नगर आवास विभाग में पदस्थापित था। उसके मूल विभाग जल संसाधन ने उसे सस्पेंड किया था। बिहार में इस मामले में 5 अभ्यर्थी समेत 14 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम काम कर रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर बिहार में सस्पेंड हो गया है। आपको बता दें कि लगातार नीट पेपर लीक मामले में जिस तरीके का विरोध बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, लगातार चूंकि इसका कनेक्शन अब बिहार से जुड़ गया है, तो बिहार में अब एक एक करके जो चीजें हैं वो खुल रही हैं। परत दर परत आर्थिक अपराध इकाई की टीम चीजों को सामने ला रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार के साथ विवेक के पास चलते हैं। विवेक, बड़ी कार्रवाई हुई है। नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीट पेपर में जो जिस तरीके से लीक हुआ उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में अब जो है सॉल्वर गैंग थे उस पर गिरफ्तारी हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने उनकी गिरफ्तारी की है और ऐसे में जो बात कर लिया तो लगातार जो इसको लेकर सियासत भी तेज था और साथ ही साथ बात कर लिया तो जिस तरीके से सवाल खड़ा हो रहे थे कि जो एक बड़े संस्थान है एनटीए अपना एक सही कर्तव्य नहीं निभा पाया। एग्जाम जो 2019 से जो एग्जाम कंडक्ट करवाते आ रही है एनटीए का, वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया और ऐसे में साफ तौर पे जो कहिए तो अब उसमें जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जो सॉल्वर गैंग थे उनकी गिरफ्तारी हुई। पिछले बार भी देखा कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद आज जो सॉल्वर गैंग थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और ऐसे में बता दें कि गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। जी नवीन, बिल्कुल, आर्थिक अपराध की ओर से ये गिरफ्तारी की गई है। विवेक, हमें ये बताइए कि लगातार जब से बिहार से ये पूरा मामला जुड़ा है नीट पेपर लीक का, ईओयू को जब से अहम लीड मिली है, बिहार से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। कई 5 छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है। ये बताइए कि ये सोल्वर गैंग की जो गिरफ्तारी हुई है, सोल्वर गैंग के जो मास्टरमाइंड थे, इनको इनपुट्स कैसे मिला, इन तक कैसे पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम? जी बिल्कुल, आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है जो लगातार जांच कर रही थी और जांच करते जो सॉल्वर गैंग पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन लोगों से पूछताछ की गई कि आखिर इस सबके पीछे किसका हाथ है और कौन मास्टरमाइंड है। और उन्होंने जब अपना बयान दिया उसके बाद छानबीन किया, उसके बाद जो है इनको दानापुर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ बता दें कि जो कई जो ऐसे थे उनकी जो गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ जो बता दें कि ये जो मामला में नीट पेपर लीक मामले में कई लोग कई जिले, बिहार के कई जिले से लोग ताल्लुकात रखते हैं। कई लोग नालंदा के हैं तो कई लोग मुजफ्फरपुर, कई लोग जहानाबाद तो कई गया जिले के हैं। ऐसे में बता दें कि जो नीट एक बड़े संस्थान है और बड़े संस्थान की जो पेपर जो लीक हुई है और पेपर लीक में अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई ये जो मुख्य आरोपित थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक जो नीट पेपर के लेकर जो एक तरफ से जो राजनीतिक सियासत की अगर बात कर ले तो सियासत गर्म है, लेकिन अभी तक जो धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ 2 बिंदुओं पर उन्होंने जिक्र किया कि एक गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो गैंग है वो गैंग लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो गैंग के बयान के बाद भी कोई संज्ञान नहीं हो रही है। नहीं तो पेपर रद्द होने की बात चल रही है कि रद्द कब तक पेपर होगा, कि आने वाला जो बच्चे हों वो बच्चे किस तरीके से आगे अपना फ्यूचर का प्लान कर सके। और जो ठीक है विवेक, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोचा है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबोचा है और अब ये माना जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड के गिरफ्तार होने के बाद से और जो चीजें अब तक सामने नहीं आ पाई हैं,
जो कड़ियां अब तक नहीं जुड़ पाई हैं वो कड़ियां आने वाले दिनों में जुड़ेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।